दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत की भी कभी भी बन सकती है। कैसे बन सकती है और इसके निवारण का उपाय क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और यदि एक बार पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी स्थिति बनी तो आप समझ सकते हैं कि इसको संभलने के लिए न जाने कितनी सदियों इंतज़ार करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि वह इंतज़ार केवल इंतज़ार मात्र ही रह जाए। तो किस प्रकार से बन सकती है बांग्लादेश जैसी स्थिति? 1.5 अरब की जनसंख्या वाले इस देश में किसी भी मतपंथ संप्रदाय या मुद्दे को लेकर के 1 लाख लोगों का सड़कों पर उतर जाना बहुत छोटी बात होती है, और उस देश के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेना बहुत ही स्वाभाविक है। इसका उदाहरण आप मुंबई में अभी देख रहे होंगे। तो इसी तरह से यदि देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की योजना इन लोगों के द्वारा बनाई गई तो आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर विरोधी एक नहीं है, यहाँ एक में मतपंथ संप्रदाय अथवा पार्टी नहीं है, यहाँ संपूर्ण विधर्मी विरोधी पार्टियाँ हैं, यहाँ संपूर्ण मतपंथ संप्रदाय विरोधी हैं, यहाँ संपूर्ण जातिवादी लोग हैं, यहाँ तुच्छ स्वार्थों के अंदर गिरे हुए अनेक अपने ही सनातनी हिंदू हैं, यहाँ अनेक सीमावर्ती देश हैं जो बाहर से मदद करते हैं, यहाँ अनेक घुसपैठिए लोग हैं जो इस देश की कमर तोड़ना चाहते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है? सभी सनातन धर्मी विद्वान, आचार्य, मठाधीश, गुरु, संत, महंत एक होकर काम करें तो अच्छा है, परंतु उनकी व्यक्तिगत मान्यताएं उन्हें एक होने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करती है। एक संगठन है आर्य समाज, जिसने इस देश की बहुत लंबे समय से प्राणपण से रक्षा की है, जिसके महत प्रयत्न से यह देश आज़ाद हुआ। मैं उसी संगठन के विद्वानों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि 95% कहे जाने वाले हिंदू, जिनके 55% वोट पीछे लोकसभा में डाले गए, और वो भी आधे से ज़्यादा विरोधी पार्टियों को, और कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें जैन, बौद्ध, सिख नाम से सम्मिलित करके सभी को हिंदू कहा गया, उसमें से न्यू बौद्धिस्ट और सिखिज़म के लोग तो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं हैं। तो मैं आर्य समाज के विद्वानों से इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो जातिवाद का कीड़ा है, ये जो मतपंथ संप्रदायवाद का कीड़ा है, ये जो गुरुडमवाद का कीड़ा है, ये जो भाषा और क्षेत्रवाद का कीड़ा है, इससे अच्छे से निपटने में समर्थ है। ये विधर्मियों के द्वारा धर्मांतरण, गौ हत्या, जनसंख्या अनियंत्रण, अवैध घुसपैठ, मात्र 3 वर्षों में 13.5 लाख से ज़्यादा लड़कियों, महिलाओं का अपहरण, लव जिहाद, बलात्कार, बहुत ही संवेदनशील मुद्दों को लेकर के मैंने आर्य विद्वानों से निवेदन भी किया था कि वे सैद्धांतिक दृष्टि से एक हों, लेकिन इतने कम समय के अंदर और व्यवहारिक दशा इतनी अच्छी न हो, और समय बहुत कम है, ऐसे समय में यह कार्य हो पाना इतनी जल्दी संभव नहीं है। तो मैं उसी आर्य समाज के विद्वानों से यह निवेदन करता हूँ कि कृपया सभी लोग, सैद्धांतिक दृष्टि से तो कभी एक हुआ जा सकेगा, लेकिन कार्य की दृष्टि से एक होकर के यदि काम करें तो संभावना है कि यह राष्ट्र बच सकता है। क्योंकि विशिष्ट योग्यता वाले विद्वानों एवं विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को उन्हें अपने अपने क्षेत्र में नियुक्त करके और अनेक प्रकार से कार्य, सैद्धांतिक सत्र, सैनिक प्रशिक्षण शिविर, जीवन उन्नति के लिए ब्रह्मचर्य आदि विषयों पर स्कूल कॉलेजों में व्याख्यान, आध्यात्मिक योग शिविरों आदि का आयोजन, सिद्धांत को वैज्ञानिक दृष्टि से समझा पाने में समर्थ एवं सिद्धांत को वर्तमान संसाधनों का प्रयोग करके गूगल मीट आदि के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयत्न, देश में गुरुकुलीय शिक्षा इत्यादि के लिए आह्वान, यदि यह सभी कार्य बांट करके और विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों के द्वारा यदि कार्य करवाया जाएगा तो कम समय में अधिक लोगों तक पहुंच
और अधिक लोगों के द्वारा प्रयत्न ही इस राष्ट्र को बचा पाने में समर्थ हो सकता है। अन्यथा ब्रेन वॉश हो चुकी जातिवाद और मतपंथ संप्रदायों में और तुच्छ स्वार्थों में बंट चुकी इस हिंदू जाति को बचाने का अन्यत्र कोई उपाय। दोस्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने पास के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से, विद्वानों से इसकी प्रतिक्रिया लीजिए। ओम।